दुर्गा पूजा या नवरात्रि भारत के प्रमुख महोत्सवों में से एक। इस समय पूरा देश मातृशक्ति के आगमन में आनंद और भक्ति की लहर में डूब जाता है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो, मां दुर्गा की सिर्फ एक ही रूप नहीं है। उनके असंख्य रूप हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं उनके 9 स्वरूप नवदुर्गा। बंगाल, उड़ीसा, असम में देवी दुर्गा की पूजा में एक विशेष परंपरा है। यहां नवरात्रि में केवल नवदुर्गा की ही नहीं बल्कि देवी दुर्गा को महिषासुर के साथ युद्ध में सहायता करने वाली नवशक्तियों की भी पूजा की जाती है। इन नवशक्तियों का प्रतीक स्वरूप विशेष पेड़ों की पत्तियां मानी जाती हैं। उन पत्तियों को देवी दुर्गा के पास रखकर उनकी पूजा की जाती है ताकि देवी और उनकी सहायक शक्तियां एक साथ आराधित हों। आज के वीडियो में हम पूरी तरह ध्यान रखेंगे नवदुर्गा के रहस्य और महात्म्य पर। और हां, नवपत्रिका पर एक अलग वीडियो बहुत जल्द आ रही है, तो फिर देर किस बात की। चलो शुरू करते हैं देवी दुर्गा के उन 9 रूपों की अद्भुत यात्रा। इन नवदुर्गाओं के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उनके नाम जानना बहुत जरूरी है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम, ब्रह्मचारिणी तृतीयम, चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणा महात्मना। अर्थात पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप है चंद्रघंटा और चौथा रूप है कूष्मांडा, पांचवां रूप है स्कंदमाता, छठा रूप है कात्यायनी, सातवां रूप है कालरात्रि और आठवां रूप है महागौरी, नौवां रूप है सिद्धिदात्री। इस प्रकार वे नवदुर्गा नाम से प्रसिद्ध हैं। इन नामों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा महात्मा ने किया है। आप शायद यह जानकर शॉक्ड होंगे कि नवदुर्गा केवल देवी के 9 रूप ही नहीं है। वास्तव में देवी ने अपने 9 रूपों के माध्यम से मानव जीवन, विशेषकर स्त्रियों के जीवन के विभिन्न चरणों और अनुभवों का वर्णन किया है। तो आइए जानते हैं इन नवदुर्गा रूपों का महत्व। देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। शैल शब्द का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है कन्या। देवी पर्वत राज्य हिमालय की कन्या रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। देवी सती जब महादेव के अपमान को सहन न कर सकी, तब उन्होंने देह त्याग कर दिया। उसके बाद वे हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के घर पुनर्जन्म लेती हैं। इस कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस रूप में देवी तरुणी हैं। कहीं कहीं नवजात कन्या रूप में भी उनका वर्णन किया गया है, किंतु प्रचलित रूप में वे तरुणी और द्विभुजा हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में अपुष्पित कमल। उनका वर्ण शुभ्र है, कपोल पर अर्धचंद्र शोभित है, मुख पर कोमल मुस्कान है और वे श्वेत वृषभ पर आरूढ़ हैं। अब प्रश्न है, देवी के स्वरूप से हमारा मेल कहां है। देवी यहां अपने नाम से नहीं बल्कि पिता के नाम से परिचित है। ठीक वैसे ही जैसे नवजात शिशु की पहचान भी पिता के नाम से होती है। देवी के हाथ में जो कमल फूल है, जो खिला नहीं है अब तक, वो उनके भीतर छुपी हुई प्रतिभा या क्षमता की प्रतीक है। जैसे नवजात शिशु में भी कौन सी प्रतिभा और शक्ति छिपी है, ये कोई नहीं जानता। और त्रिशूल है अपार शक्ति का प्रतीक। प्रत्येक शिशु के भीतर भी ऐसी असीम शक्ति छिपी रहती है। नवरात्र के प्रथम दिन यदि श्वेत वस्त्र धारण करके देवी के इस स्वरूप का ध्यान कर 108 बार मंत्र जप किया जाए तो शैलपुत्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधाराम, शैलपुत्रीम यशस्विनीम। देवी का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। इस रूप में देवी महादेव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या के दौरान देवी ने हर प्रकार के भोग्य पदार्थ का त्याग किया। प्रारंभ में वे केवल बेल पत्र खाकर भूख शांत करती थीं, बाद में उसे भी त्याग दिया। धीरे धीरे शरीर दुर्बल हो गया, किंतु वे एकाग्रचित्त होकर तपस्या में लीन रहीं। अंततः उनकी इस अपार साधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन दोनों का पुनर्मिलन हुआ। इस रूप में देवी कुमारी और द्विभुजा हैं। वे अलंकारहीन सरल स्वरूप में एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडलू धारण करती हैं। उनका वर्ण शुभ्र है, देह से आध्यात्मिक ज्योति प्रकट होती है
और वे कठोर साधना के प्रतीक रूप में पूजिता हैं। ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से हमारे जीवन का मेल शिक्षा जीवन में मिलता है। बचपन में जब हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तब से लेकर लंबे समय तक हम एक साधक की तरह पढ़ाई में लीन रहते हैं। उस समय अपने प्रति ध्यान देने का अवसर नहीं होता, बल्कि संपूर्ण एकाग्रता रहती है भविष्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने पर। जैसे देवी ने तपस्या के बल से महादेव को प्राप्त किया, वैसे ही हम भी धैर्य और परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन यदि श्वेत वस्त्र धारण करके मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान मंत्र 108 बार जप किया जाए, तो वे जीवन के कठिन मार्ग पर सही दिशा प्रदान करती हैं। दधाना कर पद्माभ्यम क्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। पहले 2 स्वरूपों में जहां देवी की केवल 2 भुजाएं थीं, वहीं यहां वे 10 भुजा हैं। उनके हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कमल और जपमाला दिखाई देता है, और ललाट पर तीसरा नेत्र भी खुल चुका है। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्रा है, जो दूर से देखने पर घंटे की तरह दिखता है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इस रूप में देवी युद्ध में अजेय, शत्रु संहारिणी और पूर्ण शक्ति की प्रतीक हैं। चंद्रघंटा के स्वरूप से जीवन की मिल है शिक्षा के अगले चरण में। जैसे ब्रह्मचारिणी रूप में कठोर साधना के बाद देवी की शक्ति का पूर्ण विकास हुआ, वैसे ही एक विद्यार्थी भी लंबी साधना के बाद विविध ज्ञान और कौशल अर्जित करता है। वह जीवन के संघर्ष का सामना करने और समाज में न्याय स्थापित करने के लिए तैयार होता है। देवी की तीसरी नेत्र जैसे ज्ञान चक्षु कहलाता है, उसी प्रकार शिक्षा पूर्ण होने पर मनुष्य में भी ज्ञान का नेत्र खुलता है। नवरात्रि के तीसरे दिन लाल वस्त्र धारण करके मां चंद्रघंटा का प्रणाम मंत्र 188 बार जप किया जाए, तो वे भक्त को भयमुक्त कर रक्षा प्रदान करती हैं। पिंडजा प्रवरा रूढ़ा छंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। मां का चौथा स्वरूप है कूष्मांडा। कु शब्द का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है उष्णता और अंड का अर्थ है अंडा। मतलब मां यहां कॉस्मिक एग अर्थात सृष्टि के अंड रूप में प्रकाश हो रही है। पुराण के अनुसार मां की उष्ण और कोमल हंसी से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इस रूप में देवी अष्टभुजा हैं, बाघ पर विराजमान रहती हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, बाण, धनुष, कमल, कमंडलू और जपमाला होते हैं। एक विशेषता इस रूप की यह है कि मां अपनी गोद में एक मटका धारण किए हुए हैं, जो मधु या अमृत से भरा होता है। पुराणों में मटके की तुलना गर्भ से की गई है। यहां तक कि मटके से शिशु के जन्म का उल्लेख भी मिलता है। मां का यह मटका धारण करना उनके गर्भवती स्वरूप का प्रतीक है। नारी जीवन के साथ भी इस रूप का गहरा मिल है। जैसे शिक्षा जीवन पूर्ण कर समाज में प्रतिष्ठित और समाज में काम करने के साथ साथ कुछ समय बाद नारी विवाह सूत्र में बंधती है और फिर मातृत्व प्राप्त करने के बारे में सोचती है, वैसे ही देवी चंद्रघंटा रूप में असुर वध करने के शक्ति प्राप्त करती हैं, महादेव से विवाह करती हैं, फिर कूष्मांडा रूप में सृष्टि का जन्म देती हैं। उनके हाथों में अनेक अस्त्र भी हैं, जो यही दर्शाते हैं कि वे सृष्टि की जन्म देने के साथ साथ उसकी रक्षा करने लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे एक गर्भवती नारी भी अपने गर्भ में बढ़ने वाली शिशु की सुरक्षा के लिए सर्वदा तैयार रहती है। नवरात्रि के चौथे दिन यदि मां कूष्मांडा का प्रणाम मंत्र 108 जप किया जाए, तो वे परिवार को सुख, समृद्धि और अभय प्रदान करती हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद अर्थात कार्तिक की माता। इस रूप में देवी सिंहवाहिनी और चतुर्भुजा हैं। उनके 2 हाथों में कमल है, एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरे हाथ में वे अपने पुत्र कार्तिक को गोद में धारण किए हुए हैं। कूष्मांडा रूप में जहां देवी गर्भवती थी, वहीं स्कंद माता रूप में वे संतान को जन्म देकर मातृत्व के आनंद में विभोर हैं। इस रूप में उनके हाथों में कोई अस्त्र नहीं है, केवल कमल है। अर्थात देवी अब युद्ध के लिए नहीं,
बल्कि संपूर्ण रूप से संतान के पालन पोषण में एकाग्र हैं। इस रूप की तुलना हम कर सकते हैं जब संतान जन्म के बाद नारी बाहर की कार्यों से कुछ दूरी बनाकर अपना पूरा ध्यान संतान की देखभाल और पालन पोषण में लगाती है। वैसे ही स्कंद माता अपने मातृत्व में पूर्ण रूप से समर्पित है। नवरात्रि के 5वें दिन यदि देवी स्कंद माता का प्रणाम मंत्र 108 बार जप किया जाए तो भक्त को स्वस्थ संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन मातृत्व के आनंद से परिपूर्ण होता है और देवी सदैव रक्षा करती हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया। शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी रूप में पूजिता होती हैं। कात्यायनी चतुर्भुजा और सिंहवाहिनी हैं। उनके एक हाथ में कमल, एक हाथ में चंद्र के समान उज्जवल और तीक्ष्ण तलवार है और शेष 2 हाथों से वे भक्तों को अभय प्रदान कर रही हैं। ऋषि कात्यायन के घर कन्या रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इसी रूप में देवी ने महिषासुर का वध किया था। कात्यायनी के स्वरूप से स्पष्ट होता है कि वे प्रबल शक्ति के साथ पुनः युद्ध में प्रविष्ट हुई, अर्थात स्कंदमाता रूप में संतान पालन के पश्चात अब वे पुनः असुर दमन कार्य में संलग्न हैं। ठीक जैसे एक मां संतान को जन्म देकर उसे पालन पोषण करने के बाद जब कुछ संतान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब नारी पुनः समाज और कर्तव्य पालन में आगे बढ़ती है, वैसे ही देवी भी मातृत्व से पुनः संघर्ष की ओर प्रविष्ट होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन अर्थात दुर्गा पूजा के षष्ठी तिथि पर यदि मां कात्यायनी का प्रणाम मंत्र 108 बार जप किया जाए तो वे भक्त को अभय देती हैं, संकटों से रक्षा करती हैं और अपार शक्ति प्रदान करती हैं। चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानव घातिनी। देवी दुर्गा का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। कालरात्रि शब्द के 2 अर्थ हैं, एक है रात्रि के समान कृष्ण वर्णा और दूसरा है काल अर्थात समय, जो समस्त वस्तुओं का अंत कर देता है। इस रूप में देवी प्रचंड उग्र और भयंकरी हैं। वे चतुर्भुजा हैं, एक हाथ में खून से साना खड्ग और दूसरे हाथ में वज्र धारण किए हुए हैं। शेष 2 हाथों से वे भक्तों को अभय और वर प्रदान करती हैं। उनके शरीर पर व्याघ्र चर्म है और वे गधे पर आरूढ़ हैं। कालरात्रि का यह स्वरूप सृष्टि के संहार का प्रतीक है। जैसे कूष्मांडा और स्कंदमाता रूप में उन्होंने सृष्टि और पालन किया था, वैसे ही जब सृष्टि में पाप भर जाता है तब कालरात्रि रूप में वे पापियों का विनाश करती हैं। इसलिए उन्हें शुभंकरी कहा जाता है, क्योंकि उनका यह भयंकर रूप पाप का संहार करता है पर निर्दोषों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। जैसे एक मां अपने संतान को स्नेहपूर्वक लालन करती है, रक्षा करती है, लेकिन जब संतान गलत राह पकड़ ले तो उसे दंड भी देती है। मां स्वयं प्रकृति है, इसलिए मां एक और जैसे सृष्टि करती है, वैसे ही आवश्यकता पड़ने पर उसी सृष्टि का संहार करने में भी तनिक नहीं हिचकिचाती। नवरात्रि के 7वें दिन यदि मां कालरात्रि का प्रणाम मंत्र 108 बार जप किया जाए तो वे भक्त को संकट, रोग और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं और भयमुक्त करती हैं। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नागना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्ल सल्लोह लटा कंठक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। मां का अष्टम स्वरूप है महागौरी। नवरात्रि के अष्टम दिन देवी के इस रूप की पूजा की जाती है। जैसे पिछले 2 रूपों में वे असुर संहारिणी रौद्र शक्ति के रूप में प्रकट हुई थीं, वैसे ही महागौरी रूप में वे पुनः सौम्य मातृत्वमयी स्वरूप में प्रकट होती है। महागौरी शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से श्वेत वर्णा। उनका वर्ण बर्फ के समान शुभ्र है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और श्वेत वृषभ पर आरूढ़ हैं। चतुर्भुजा महागौरी के 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। उनके मुख पर उज्जवल मुस्कान और मातृ स्नेह की आभा है। इस रूप में देवी अपने स्वामी महादेव और संतान के साथ गृहस्थ जीवन में स्थित हैं और संसार का पालन कर रही हैं। जहां कात्यायनी और कालरात्रि रूप में उन्होंने पाप का विनाश किया था, वहीं महागौरी रूप में वे सृष्टि के पालन पोषण और देखभाल की प्रतीक हैं।
जैसे माताएं कभी राग में संतान को कठोर दंड और शिक्षा देती हैं और फिर पुनः उसका ख्याल रखती हैं, भोजन कराती हैं, देखती हैं कि वह सो रहा है या नहीं, उसी प्रकार महागौरी भी रौद्रता के पश्चात मातृ स्नेह से भक्त की रक्षा करती है। अष्टमी के दिन यदि भक्त 108 बार महागौरी का प्रणाम मंत्र जप करे तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम दघान महादेवा प्रमोददा। देवी दुर्गा का नवम और अंतिम स्वरूप है सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी के इस रूप की पूजा की जाती है। इस रूप में वे शांत, सौम्य और दयामयी मातृमूर्ति हैं। देवी पद्मासना है, अर्थात पूर्ण खिले हुए कमल पर आसन ग्रहण करती हैं। वे चतुर्भुजा हैं और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल हैं। वे स्वर्णाभूषणों और विविध आभूषणों से अलंकृत होकर दिव्य ज्योति का प्रसार करती हैं। उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है क्योंकि वे संपूर्ण जगत को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवता, यक्ष, मानव, गंधर्व सभी उनकी पूजा करते हैं और वे अपने सभी भक्तों को फल प्रदान करती हैं। साधना के बाद इस रूप में देवी ने संपूर्ण अनुभव प्राप्त कर लिया है। उनका ज्ञान पूर्ण विकसित हो चुका है। जीवन से तुलना करें तो सिद्धिदात्री उस मातृत्व का अंतिम रूप है। जब नारी दादी या नानी के स्वरूप में परिवर्तित होती है तब उनके पास अपार ज्ञान और अनुभव होता है जिसके द्वारा वे अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देती हैं। जैसे बच्चे दादी या नानी से प्रेम, कहानियां और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और चाहे कोई बच्चा कितना भी शरारती क्यूबा हो पर भी उनका सम्मान और स्नेह करते हैं, उसी प्रकार देवी सिद्धिदात्री की भी सभी प्राणी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यदि मां सिद्धिदात्री का प्रणाम मंत्र 108 बार जप किया जाए तो वे भक्त को ज्ञान, विद्या और विविध सिद्धियां प्रदान करती हैं और जीवन की अंतिम पूर्णता प्रदान करती हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आशा है कि आज के वीडियो से आपको मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का महत्व थोड़ा सा पता चला। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट्स में बताएं। इसे अपने फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक करना न भूलें। जाने से पहले नीचे जरूर लिखें जय मां दुर्गा। मुलाकात होगी पूजा के बाद एक नए आयोजन के साथ। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ शारदीय दुर्गा पूजा और शुभ नवरात्रि की।